खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Super duper fantastic marvelous. Good evening, sir. Super duper marvelous. Super. Very nice. बहुत ही बढ़िया. Okay. Okay, so let's start this session by saying today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. Thank you. Okay, so anybody would like to share something or any questions, any magics happening in their life? कुछ तो जादू हो रहे हैं, कुछ practice कर रहे हैं. So जादू है sir. I just want to know, sir, one thing. I have one question. Do we can celebrate the failure of something if we get failed? तो celebration होना चाहिए failure का भी कि नहीं होना चाहिए? देखो क्या होता है, failures are always we learned a lesson. So if somebody can celebrate their failure, जैसे वो एक पिक्चर होता है ना, वो ब्रेकअप हो जाता है और उसकी पार्टी देता है, वैसे तू भी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है. Which was that song? मेरा ब्रेकअप हो गया and all. What is that song? मेरा ब्रेकअप हो गया. That girl is giving a party. उनका बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाता है और वो पार्टी देती है. ए दिल है मुश्किल मूवी का ब्रेकअप सॉन्ग. ए दिल है मुश्किल का ब्रेकअप सॉन्ग. तो तू भी यू कैन ऑल्सो सेलिब्रेट योर फेलियर्स. वंडरफुल, बहुत बढ़िया, कर लो, हमको भी बुलाना. Okay, so anything else, Anish, you want to share? So you just lower your hand. No, because yesterday my son didn't got selected for something, was working hard. So I celebrate his failure, saying, boss, you have given 100%. So I'm happy with my way. So we'll go with something good outside for normal ice cream to motivate him, because I didn't want it to demotivate him. So I just thought कि failure को एक बार celebrate करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. That's it. Of course. So now देखो, इसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, तो what you have, 1 minute, please wait. Sure. So what you will say to your child is, let's celebrate because something better is going to happen for us. हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, इसके लिए हमें स्कूल में एडमिशन नहीं मिला. It's very simple. We will always take it in a positive direction. See, the whole idea is training our mind to remain positive under all circumstances. हम हर हाल में हमारे माइंड को ट्रेन करेंगे कि हमने पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे जो लाइफ के जो बड़े गोल्स हैं, they can be accomplished. The moment you turn negative, so what happens is, the moment you turn negative, your mind by default उसको expand करते रहेगा, and you will start feeling low. Your emotions, you will start feeling low. The moment you start feeling low, आपके जो vibrations हैं वो थोड़े negative होते जाते हैं. That will take you away from your goals. आपके जो सपने हैं, सपनों से दूर ले जाएगा. सिंपल है, ये प्रैक्टिस की गेम है. Whatever you will practice, you will become good at it. जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो. अब कोई लोग रहते हैं वो ताने मारने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की हुई है. कोई भी अच्छी बात बुरी बात को ताने मारते रहते हैं और उनको बहुत मजा आता है. Have you seen anybody like that? Yes, right? उनको मजा आता है. अभी कोई है तो कंप्लेन करते रहता है. अभी आज ही मैं गाड़ी में जा रहा था, मतलब आई वॉज कमिंग, तो वो आदमी बैठ के किसी को, अरे क्या यार, तू तो मेरे को खाने पे नहीं बुलाता है, मैं अभी आया हूं यहाँ पर. बट उसकी बात शुरू करने का तरीका ही वैसा है, कंप्लेन. वो कंप्लेन ही करते जाएगा और उसने वो फितरत बना दी अपनी. उसे नहीं समझ में आ रहा है, अरे तू तो मेरा ध्यान ही नहीं रखता,
अरे भाई हुआ क्या तुझे, तू तो फोन ही नहीं करता। मतलब वो आदमी जो है, उन्होंने कंप्लेन को जो है अपना वो बाय डिफॉल्ट उन्होंने बना दिया है। हर एक चीज में कंप्लेन करते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। माइंड इज प्लेइंग द गेम, वो आपको कंप्लेन कराते जाता है, कंप्लेन कराता है। अब वो हर चीज की कंप्लेन करेगा। वो खाना आएगा तो इतनी अच्छी चीजें हैं, बट को कुछ एक आधा कुछ टेस्ट नहीं आया तो उसी की कंप्लेन करते रहेगा, क्योंकि उसका माइंड इज ओनली फोकसिंग ऑन कंप्लेन्स। सिंपल। अब मेरे बिल्डिंग का एक लड़का था, उसके डॉटर का एंगेजमेंट पार्टी था इन ताज, बॉम्बे में, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। तो डिनर था, बढ़िया बढ़िया खाना खाया। तो मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर है, ही इज वेरी क्रिटिकल अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। अब उसको खाना पसंद ही नहीं आवे, अरे क्या बेकार खाना था। अब 5 स्टार में कितने कम लोगों को नसीब होता है ताज में खाना खाना, और तू अब उसको ही गाली दे रहा है। और उसकी आदत है हर किसी को कंप्लेन करता रहता है। अब उसको ताज का भी खाना अच्छा नहीं लगा। द रीजन इज हिज माइंड इज ट्रेन टू कंप्लेन। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक चीज में कुछ ना कुछ फॉल्ट निकाल देगा। सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू सी द बिगर पिक्चर, टू सी व्हाट इज गुड एंड टू सी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट इनटू योर लाइफ। आपको जिस चीज को अट्रैक्ट करना है अपनी जिंदगी में, उसी पे ध्यान दो ना यार। जो चीज तुम्हारी जिंदगी में चाहिए ही नहीं, उसके तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो? आप एक चुंबक हैं। Whatever you will focus will get attracted to you. Simple है। Now you have to decide what you want to focus on. Focus on good things. Stop reading the newspapers. ये टीवी सब बोगस है, कुछ नहीं है। They are only doing their selling. वो उनको अपना डर, वो डराते रहते हैं, मालूम है क्या आपको? ये टीवी वाले, न्यूज़पेपर वाले, वो डराते रहते हैं तुम्हारे को, because they can only sell. If they start writing good things about any person, any politician, बोले पैसे खाए। हम भी, हमारा माइंड इतना ट्रेन हो गया है कि हमको तो अच्छी बात सुनना ही नहीं है। Okay, so let's have Poonam. Poonam Jain, please unmute yourself. गुड इवनिंग राजेश सर। आपकी मैं मैजिक से तो 2-2.5 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद तो लाइफ बिल्कुल बहुत मस्त चल रहा है। अभी मैं मेरे मायके गई थी, मेरे को पापा ने पैसे दिए, वो पैसे मैं ससुराल गई तो सबको 500 सबको लेके आई, मदर इन लॉ को भी देके आई, जेठानी को, ननन को, बुआ सास, सबको सब पैसे बांट के आई। बहुत मजा आया, सारे पैसे बांट दिए मैंने। इसके पहले कभी आप पैसे दे सकते थे क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं जैन हूँ, बनिया हूँ, वैसे तो पैसे छूटता ही नहीं था। पैसे मेरे से मैं तो 500 रुपए बांटती हूँ और मजा आ रहा है। तो मेरे पास आते हैं, मुझे कोई देता है तो मैं 500 का नोट भी देता ना, वो भी मैं बांट देती हूँ सबको। और मतलब मेरी सास को भी दिया। मैं कभी सास को कोई देता है, मैं मेरी सास को भी दे के आई। क्या बोली? गुड लक, ले, गुड लक। मेरा एक क्वेश्चन है, यस, कि एक्चुअली आई एम अ हाउस मेकर, लेकिन मुझे अर्निंग करना है। तो एक्चुअली मेरे को क्लू नहीं मिल पा रहा है, मतलब मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि मैं कहाँ से मेरी अर्निंग स्टार्ट करूँ। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मुझे पैसे कमाना है या मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँ, क्या शुरू करूँ मैं। राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि मैं ऐसा क्या करूँ। ओके, सो नाउ मैंने आपको 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपके माइंड के बारे में। एक तो मेरे माइंड के बारे में बताया था कि माइंड डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक। मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें आपको एकदम उतरनी चाहिए माइंड के अंदर। माइंड डजंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल, व्हाट इज फेक। सेकंड, माइंड जो है वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को पिक्चर के फॉर्म में देखता है। करेक्ट? व्हेन यू थिंक ऑफ एन एप्पल, तो यू थिंक ऑफ अ ग्रीन एप्पल, एप्पल, रेड एप्पल, और एप्पल मोबाइल, समथिंग समथिंग, यू सी अ पिक्चर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है माइंड का। और तीसरा, माइंड के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर माइंड इज योर माइंड नोज ऑल द आंसर्स। आपके माइंड को सभी आंसर्स पता है। अब वो आंसर ऐसे देगा कि जैसे आप उसको क्वेश्चन पूछोगे। So there is a book called Change Your Question,
चेंज योर लाइफ। आप अपना प्रश्न को चेंज करोगे तो आपका माइंड वैसे आंसर देगा। आप उसको अच्छा क्वेश्चन पूछोगे तो अच्छा आंसर देगा। कौन देगा? आपका माइंड। अगर उसको लाउजी क्वेश्चन पूछोगे, अरे मेरे को तो है ना, अभी मेरे इतने साल शादी को हो गए, मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं ठीक ठाक, तो ये वो मेरे 2 बच्चे हो गए, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मेरे पास टाइम ही टाइम है, अभी वैसे घर पे बोर होती रहती हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ करूँ पर समझ में नहीं आ रहा। सो नाउ दिस बिकम्स अ लाउजी क्वेश्चन। एवरीबडी गॉट दिस? सच अ लाउजी क्वेश्चन। बट शी आस्क, पूनम ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर आई वांट टू अर्न मनी बट मुझे समझ में नहीं आ सर ये रहा। आपसे ही सीखी हूँ। मेरा एक सपना है कि आपके साथ मुझे वो क्लास करना है, लीड करना है। तो आई एम नोट्स, पिछले 1 साल से मैं ये सब कर रही हूँ। आपकी 66 डेज से एक एक वीडियो देखती हूँ और इसके नोट्स बनाती हूँ। कब मैं प्रिपेयर होगी और मैं आपके साथ नोट्स बनाऊंगी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये सपना मेरा सच होगा। 100% होगा। जो सपना पूरा ऐसे देखेगा, रजिस्टर्स बना रखे नोट्स के सब मैंने। जो सपने देखेगा प्रिपेयर कर रही हूँ मैं खुद को। उसी के पूरे होंगे। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, योर माइंड नोज ऑल द आंसर्स, सो यू आस्क योर माइंड द राइट क्वेश्चन, यू विल गेट द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, जब आप रात को सो जाते हो, व्हेन यू आर इन स्लीपी ड्राउजी स्टेट, जब आप सो जाते हो, नींद में आ गए हैं, थोड़े बहुत sleepy drowsy state, and you ask a question, because when you are in your sleepy drowsy state, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है। So now when you ask a question, what should I do so that I can make some money or I can make 50,000 rupees a month, वो क्वेश्चन पूछ के आपने सो जाना है। ओके, सो नाउ दैट क्वेश्चन गोज डायरेक्टली इनटू योर सबकॉन्शियस। देखो ये मैं वर्ल्ड की टॉप टेक्निक सिखा रहा हूं, मैं जो मैंने किताबों में पढ़ी है। एक बार में शायद आपको नहीं होगा तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे आपको भी आंसर मिलेंगे। ठीक है, कभी एक आधी बार नहीं। सर मैं एक्चुअली 1 महीने से 2 महीने से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ कुछ इंट्यूशंस मिलते हैं बट वही ना, डायरेक्ट नहीं हो पाता है। लेट मी कंप्लीट। आपने ये क्वेश्चन पूछना है रात को सोने के टाइम पे, करेक्ट? और सुबह में जब आप उठते हो, व्हेन यू वेक अप, उठे हो लेकिन जगे मतलब जगे नहीं हो, आपने आंखें बंद है अभी भी, एंड देन अगेन आस्क दिस क्वेश्चन। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड विल टॉक टू यू। योर सबकॉन्शियस माइंड टॉक्स टू यू इन द फॉर्म ऑफ सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशंस। अंदर से एक आवाज आती है, ऐसी जो फीलिंग होती है वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन टू यू। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बातें करता है इन द फॉर्म ऑफ इंट्यूशंस। कैच इट। आपको कोई क्यू मिल जाएगा, दिन भर में आप कुछ कर रहे हो काम और आपको कुछ आंसर मिल जाएगा, राइट? सो दिस इज वन वे। डिड यू गेट एवरीथिंग? मतलब इससे आपको कोई भी आंसर मिल सकता है। अब आपको मैं डायरेक्ट आंसर देता हूं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, रेलेवेंट टू लॉट ऑफ गर्ल्स, लॉट ऑफ बॉयज, यू नो। सो व्हाट आर यू गुड एट? आपको ऐसा क्या काम करते हो कि जिससे कोई लोग आपको पैसे देवे? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट यू हैव? मे बी सर मैं पहले टीचिंग फील्ड में थी। मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। दूसरों को मोटिवेट करने में बहुत मास्टरी है मेरी। मतलब कोई अगर रो रहा है तो उसको हंसा के और उसको खुश होके मेरे घर से भेजती हूँ। ये मेरी मास्टरी है। आपके एक जो सेशन था ना, 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, उसमें मैंने लिखा था कि उसमें मेरी मास्टरी, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। एवरीबडी गॉट द आंसर? कितना सिंपल था। टीचिंग इज द आंसर। अब आपने कौन से बच्चे को सिखाना या कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट सिखाना, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट, दैट्स इट। और उसमें इनोवेशन लाना, क्योंकि नाउ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है समझ में आ गया, आपको ग्रेटिट्यूड समझ में आ गया है। अब आपको मैं बता रहा हूं, जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड सिखा देना। मैं आपको बता रहा हूं, आपके बच्चों के परफॉर्मेंसेस अच्छे हो जाएंगे। मतलब दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू ऑल्सो, ट्रस्ट मी। सब मेरी बेटी करती है। आई एम वॉइस, आई एम वेल्थी। तो अभी मेरे जेठ के घर गई थी तो ये ना ऐसा लिखते लिखते बोल रही थी आई एम वाइज। तो मेरे जेठ बोलती है क्या बोलती रहती है दिन भर।
मैंने कहा ये बोलती आई एम वाइज, आई एम वेल्थी और मैं अर्टिका चलाऊंगी और फॉर्च्यूनर, ये दो इसके सपने हैं। मेरी बेटी 3 साल की, बट शी वांट अर्टिका एंड फॉर्च्यूनर। अब देखिए मैं लिख के दे उसको सकता इतना हूँ। ट्रेन कर दिया मैंने, आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेल्थी, मम्मा आई एम वाइज, मम्मा आई एम ब्यूटीफुल, ऐसा बोलती रहती है। और तो मेरे जेठ जेठानी अब गई थी घर पे, तो वो बोल रहे थे क्या बोलती रहती है पूनम, उनको नहीं पता। मैंने कहा ये बोलती है। दिस इज द पावर। देखो इन्होंने सीखा और अपने बच्चों को ट्रेन किया। 3 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची तक आप जितना ट्रेनिंग दोगे बच्चा सीख जाएगा। याद रखना, बच्चे को जो 7 अप टू द एज ऑफ 7 आपका कॉन्शियस माइंड डेवलप नहीं होता। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, पापा मम्मी जो भी उसको बोलेंगे वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड 24/7 चलता है। और कॉन्शियस उसके फ्रेंड्स लोगों को भी आता है, तो उनके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि हमारी बेटी क्या बोलती रहती है, आई एम वाइज, थैंक यू माई आईज, थैंक यू माई नोज। मैंने कहा मैं ऐसे सिखाती हूँ इसलिए बोलती है। अब उसको जो है, देखिए दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो बीन डूइंग टू माय 3.5 years ग्रैंड डॉटर। अब उसको इतना मजा आ रहा है, जो मैंने ग्रेटिट्यूड कार्ड बनाए हैं उसके पीछे वो मिरर खोल के ऑटोमेटिक करती है, आई एम द बेस्ट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ऑसम, आई एम अ रॉक स्टार। जो मैंने लिखा है ना उसके ऊपर, ग्रेटिट्यूड कार्ड के पहले पेज के ऊपर, वो रिपीट करती है। फिर अफर्मेशन, अब उसको पढ़ना नहीं आता है, पर अब क्या हो गया, वो पिक्चर देख के बोलती है आई एम क्रेजी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ऑसम, आई एम अ रॉक स्टार। वो पढ़ती रहती है वो, आई एम अ जीनियस, आई एम स्ट्रॉन्ग। फिर मैं एक्टिंग सिखाता हूँ उसको। yes. दिस इज द वे टू रीप्रोग्राम योर माइंड एंड आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। वॉट एवर यू आर गुड एट, ओके, आपने उसका बिजनेस कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अपॉर्चुनिटीज आपके चारों तरफ हैं। अपॉर्चुनिटीज जो हैं चारों तरफ है। आप किसी का भी भला कर सकते हैं। इफ यू कैन हेल्प समथिंग, इफ यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू समथिंग, यू कैन स्टार्ट दैट बिजनेस। बिजनेस की जो आइडियाज हैं वो सिंपल होती हैं, और फिर आपको जितने ज्यादा पैशनेट होंगे आप अपने जो काम करने में, आपको नई नई आइडियाज आती रहेगी। अब मैं आपको बता रहा हूं, 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने कभी आज तक कोई चीज क्रिएट नहीं की थी। आई वॉज नेवर, मतलब समझ में नहीं आया कि मैंने अफर्मेशन कार्ड्स कैसे बनाए हैं, ग्रेटिट्यूड कार्ड कैसे बनाई, 365 डेज ऑफ अबंडेंस कैसा बनाया, गोल कार्ड बनाया मैंने। एवरीथिंग इज वेरी क्रिएटिव, बट इट विल कम, इट विल कीप ऑन कमिंग। आप जितना ज्यादा, मैंने एक बार बताया था ना, व्हाट डज इट रिक्वायर टू बिकम अ साइंटिस्ट? एवरीबडी रिमेंबर द आंसर? साइंटिस्ट बनना है तो आपको क्या जरूरत है? व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ साइंटिस्ट? नो एजुकेशन, एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर इंटरेस्ट इन साइंस। अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, कितने भी पढ़े लिखे होंगे, आप कोई डिस्कवरी नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। खाना भी जब अच्छा बनाते हो, तो जब आपको इंटरेस्ट रहेगा ना, तो आपकी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ लव फॉर व्हाट यू डू। जो भी काम कर रहे हैं आप, उसको प्यार देना है। दैट्स इट। ओके, so thank you very much. Thank you, Poonam. Thank you for sharing. थैंक यू सर, So we will take the last वर्मा जी का हम कुछ शेयरिंग लेंगे। यस वर्मा जी, मधु राइट? तो आपका स्पेलिंग कुछ अलग चेंज हो गया, मधु जी। यस, प्लीज गुड अनम्यूट। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज मेरी शेयरिंग है कि मैं आज लैपटॉप से क्लास अटेंड कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम आज सीखा मैंने। बहुत टाइम से मन था, लेकिन यही सोचता था अब क्या करना है सीख के, अब ये एज थोड़ी है। बट आपने बोला ना कि इंटरेस्ट है तो कर हो जाएगा। देन टुडे आई लर्नड एंड आई एम अटेंडिंग। थैंक यू सो मच सर। आपकी क्लास चालू होने के बाद लैपटॉप की बिक्री बढ़ गई है। It is so important. And one more thing, please understand. See, as you age, जैसे जैसे हमारी उम्र होती है, आपकी सीखने वाली जो आदत है ना, उसको बंद मत करना। बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। क्योंकि जो आदमी लर्निंग करते रहेगा ना,
उसका माइंड फ्रेश रहेगा और वो यंग रहेगा, वो लंबा जिएगा और हेल्दी जिएगा। बहुत फायदे हैं, बिकॉज यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, यू वांट टू लर्न समथिंग। अब कोई कोई रहता है, थोड़ी उम्र हो जाती है, अरे मुझे सब मालूम है, मुझे क्या सिखाएगा, आपको पता ही नहीं है। सो आई रिमेंबर आई वांटेड टू डू एन MBA। अब मुझे MBA करना था, नहीं मुझे PhD, मुझे डॉक्टरेट लेना था। सो आई वांटेड टू डू एन डॉक्टरेट। तो मुझे पता चला कि भाई डॉक्टरेट करने के लिए यू हैव टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है बट पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया, आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 7 years ago, 7 years पहले की बात बता रहा हूँ, 7 साल पहले। तो SP जैन MBA स्कूल है परेल बॉम्बे। तो मैं वहां पर गया, वहां पर इंटरव्यू लिया, फिर उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, यू नो, बिकॉज दे IQ टेस्ट लिया ये वो, तो आई क्लियर्ड, मतलब वेरी गुड। तो फॉर्म बॉर्म लाके सब कुछ लाके मैं घर पे गया एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, मतलब चेक बैक बना के। So next day I was to go to give the check and all. मतलब I wanted to enroll for the MBA program about 7 years ago. So at the age of 50, my father was sitting there. बोले ये क्या है? मैं बोला ये ऐसा ऐसा ये प्रोग्राम I am joining. बोले पागल हो गया क्या तू? धंधे पे ध्यान दे, ये क्या पढ़ने की उम्र है तेरी? क्या करने का तेरे को? क्या तुम्हारे को समझ में नहीं आता अभी और क्या सीखना जाएगा? Are you getting this? And that day I did not attend the session, मतलब ये एजुकेशनल प्रोग्राम, 1.5 साल का प्रोग्राम था, मैंने नहीं किया। अब उसके बाद में 2019 में मैंने राहुल जैन का प्रोग्राम अटेंड किया फॉर 1 year इन द ईयर 2019 एंड दैट चेंज्ड माय होल लाइफ। मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। 1 year प्रोग्राम आई अटेंडेड इन दिल्ली बिकॉज आई एम अ लर्नर। और एक बात याद रखना, लाइफ में सिर्फ पैसे कमाना एक बहुत बड़ा मकसद नहीं होता है। मनी हमें सबको चाहिए। अब इतने पैसे हो गए हैं, अब मैं पैसे के मजे नहीं करूंगा तो कब करूंगा? एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई एम मेकिंग मोर मनी देन व्हाट आई वाज मेकिंग अर्लियर। मैं पहले जितने कमाता था उससे ज्यादा कमा रहा हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज आई एम हैप्पी। So now the learning is the fastest way to accomplish your dreams. आपके सपने पूरे करने का the fastest way to accomplish your dream is to feel and be happy now. सिंपल टेक्निक है ये। आपने हैप्पी रहना है तो ही सपने पूरे होंगे। आपको लग रहा है मेहनत करने से सपने पूरे होंगे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सपने ऑटोमेटिक पूरे होते हैं। मेहनत करेंगे ऑब्वियसली, बट नॉट ओनली मेहनत। इतना पैसा है कि मतलब बहुत है अपने मेरे पास तो, बट लोगों को समझ में नहीं आता है। माय फादर इवन नाउ ही वांट्स टू अर्न मनी, समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या करने वाले हैं? कोई लोगों का भला करो, कुछ डू समथिंग आउट ऑफ इट, डू समथिंग दैट यू एंजॉय, यू नो व्हाट इज इट। बट वो फितरत बन गई है, क्योंकि हमें सी माय फादर केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। उनके पास पैसे, क्योंकि उन्होंने अपने 4 सिस्टर और 3 ब्रदर्स की शादी कराई। माय ग्रैंडफादर डाइड अर्ली, सो उन्होंने पूरी जवाबदारी से, यू नो, ही केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल स्मॉल बैकग्राउंड। पैसे थे नहीं और पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, घर का बड़ा बच्चा था एंड ऑल। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से किया। उन्होंने ही गॉट मी टू सच अ लेवल, बट अब तक उनकी थिंकिंग चेंज नहीं हुई। पैसे बचा के रखो, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम स्कैरसिटी। कोई भी अगर अपने पार्टिसिपेंट कोई राजस्थान से रहेगा ना, वो पानी वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पानी की स्कैरसिटी है इन राजस्थान। दे कांट वेस्ट वाटर, कर ही नहीं सकते वो लोग। जबकि अब बड़े बड़े डैम बन गए, सभी जगह पानी हो गया, सब कुछ हो गया। माय ग्रैंडमदर, हम उस टाइम पे आई थिंक वी वेर अबाउट 4 kids और 5 kids। बंबई में हमारा ऑफिस था एंड गांव में हमारा मतलब व्हाटएवर। सो गांव से आए थे एंड सो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज फ्रॉम गुजरात। तो उस टाइम पे
बाल्टी बोले तो यू कैन से अबाउट 4 लीटर पानी में 4 बच्चों को नहलाती थी वो, रगड़ रगड़ के। कोई साबुन वाबुन तो लगाने का काम ही नहीं था। ऐसा ऐसा थोड़ा पानी, ऐसा थोड़ा पानी छिड़कती थी, ऐसा घिसती थी, फिर वापस एक बार कर चल नेक्स्ट। मेरी दादी जो थी वो ऐसे नहलाती थी, बिकॉज देयर इज नो वाटर। बट अब हमारे पास पानी है, नॉट दैट वी वांट टू वेस्ट इट, बट द पॉइंट इज अबंडेंस माइंडसेट चाहिए हमें। ये अबंडेंस, अभी उन्होंने आज बताया ना कि पूनम ने 500 रुपए की नोट देके आ रही है। इट इज बिकॉज ऑफ द अबंडेंस माइंडसेट। अब उसे समझ में आ गया पैसे बहुत हैं, पर एक फितरत बना दी, अरे पैसे नहीं, पैसे की हाय 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 हाय, मेरा बच्चा नहीं सुनता, मेरा पति ऐसा, मेरा ये ऐसा, ये देखो इतना छोटा घर, ये देखो गाड़ी बेकार, ये साला स्कूल में पढ़ाई नहीं करता। आपको टेक्निक ही नहीं मालूम है। अगर आपको बड़ा घर चाहिए तो पहले जो घर में रहते हो उसकी भर भर के तारीफ करो, बहुत सारा प्यार दो। अगर आपको नई गाड़ी खरीदनी है तो जो आपके पास गाड़ी है उसको पहले तो बहुत प्यार दो। अरे ये गाड़ी क्या बढ़िया गाड़ी है, 12 साल से मेरे साथ है, 6 साल से मेरे साथ है, कभी तकलीफ नहीं दी। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट ब्यूटिफुल कार, आई जस्ट लव दिस कार। दिस इज द टेक्निक, बिकॉज यू आर अ मैग्नेट। आप जिस चीज की भी तारीफ करोगे उसको आप अट्रैक्ट करोगे। सिंपल है। किसी भी की भी मर्सिडीज गाड़ी जा रही है, क्या गाड़ी है यार, मजा आ गया, मस्त गाड़ी है, आई कैन अफोर्ड इट। एक दिन तो अभी बोली ना, उसकी 3 साल की बेटी बोलती है फॉर्च्यूनर गाड़ी। कैन यू इमेजिन? वो लड़की क्या करेगी? शोरूम खोलेगी अपना। दिस इज द वे टू अट्रैक्ट थिंग्स इनटू योर लाइफ। और हम क्या करते हैं? हम कंप्लेन करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, जज करते रहते हैं। अरे यार, ये इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर को आप मिसयूज कर रहे हो। दिस इज सुपर कंप्यूटर। आपको जो चाहिए ये आपको दिला सकता है, और इसी को फीडिंग आप गलत करते रहते हैं, राइट? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स डू अ कार्ड टुडे। सो लेट मी एक्सप्लेन, सो वी कैन टेक सम शेयरिंग्स आफ्टरवर्ड्स। 9:30 बजे तक अपन पहले एक कार्ड पढ़ लेते हैं। मैं शेयर करूं सर? हाँ जी, आप करें प्लीज। सो ओके, सो जस्ट लेट मी शेयर दैट वी आर, ये जो ग्रैटिट्यूड कार्ड्स हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, ग्रैटिट्यूड कार्ड्स को मैंने आई हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द बुक मैजिक। मैजिक बुक में एक एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है और 28 दिन का है बुक। दैट बुक, देयर आर 28 चैप्टर्स। अब मैंने क्या किया है, आप शेयर करें ताराचंद जी। जी जी। तो मैंने क्या किया है, उसको सिंपल फॉर्मेट में 1-2 सेंटेंस में ग्रैटिट्यूड के फायदे या कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने समझाया है, राइट? सेम थिंग मैंने फिर उसमें क्या किया है, फ्रंट पेज पे एक फोटोग्राफ डाला है जो इंडिया की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बिकॉज वी हैव अ ड्रीम कि हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। सो आई हैव 52 कार्ड्स के ऊपर अलग अलग पिक्चर्स हैं। एंड ऑन द बैक साइड अगेन आई हैव रिटन समथिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड के क्या फायदे होते हैं, ग्रैटिट्यूड कैसे करना, किसको करना, और एक असाइनमेंट दिया है, छोटा सा असाइनमेंट तक हो गया था। ओके, सो वी आर गोइंग टू रीड दिस पार्ट। ऑन द राइट हैंड साइड का जो है उसको हम पढ़ेंगे। थोड़ा बड़ा करते हैं सर। एक मिनट, देखो अभी ये जो मैजिकल, मुकुल मनी ना, ये तो गीत इनकम होगा। इज इट क्लियर? या इट्स क्लियर नाउ। ओके, who's द रीडर? मैजिकल मनी। मैं रीड करूं सर? कोई और है तो यू नो somebody. Anybody would like to read this? काफी लोगों के हाथ हैं, किसको मैं कर दूं? आप जिसको बोले अनम्यूट कर करें, आप करें। नहीं, आप जिसको बोले मैं अनम्यूट कर देता हूँ। नहीं, मेरा आई कैन नॉट सी, मतलब मैंने मेरे स्क्रीन के ऊपर ये कर दिया हूं मैंने, तो मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, सोनिया जी आप करें। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Magical money. If there is a lack of money in your life,
Remember that feeling, worried, jealous, fearful, envious, doubtful, disappointed, or discouraged about money can never bring more money to you. This feeling comes from lack of gratitude. When there is a lack of gratitude for money, you attract poverty, scarcity, and pain will set in. वाह, बहुत ही बढ़िया। टुडे ये जो कार्ड है बहुत मजा आ गया मुझे। देखिए ये मैजिकल मनी का कार्ड है जिसमें मैंने पिक्चर जो लगाया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लगाया है। कैन एवरीबडी सी दिस पिक्चर? यस यस। अब मेरे घर से मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे आई थिंक, बट आई कैन सी द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं प्रैक्टिकली हर मॉर्निंग को मैं उसको I pray to the stock exchange for the abundance of money, the abundance of profits that I'm earning. Are you getting this? Because this building is a energy and I want to attract that good energy into my life. So this is what I do. Looking at this stock exchange, मेरे घर से दिखता है, मतलब बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, but क्योंकि I'm on the 13th floor in Mumbai, I can see this stock exchange. Okay. सो ये कार्ड क्या कहता है कि अगर आपकी जिंदगी में पैसे की कमी है तो याद रखना, आप अगर चिंतित होंगे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे की क्या करूं यार, मेरा तो दिवालिया निकल गया, यू आर वरीड अबाउट मनी, अरे कल सुबह आएगा वो पैसे के लिए, मैं क्या करूंगा, कितने लोगों को पैसा देना है, बैंक का कर्जा है, खर्चा नहीं करना, पैसे बचा के रखना है। सो दिस इज वरीइंग। नहीं अभी हमको तो पैसे बचा के रखना है, बहुत लोगों को पैसा देना है। सो दैट इज द फीलिंग ऑफ वरीड। स्कैरसिटी की फीलिंग्स है ये। जेलस, अगर किसी और के पास पैसे हैं और हम जेलस होते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, दोस्त बढ़िया है अपना बट हम उसके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर फीलिंग जेलस ऑफ हिम। उसके पास ज्यादा पैसे हो गए तो हम जेलस हो जाते हैं। अगर आपका धन, द फास्टेस्ट वे टू लूज ऑल योर मनी इज टू फील जेलस। जेलसी एक ऐसी बड़ी बीमारी है, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपका पूरा पैसा खत्म कर देगा। नेवर, जेलसी इज सच अ बैड इमोशन, बहुत ही पावरफुल नेगेटिव इमोशन है जेलसी। हमें नहीं पता रहता है पर हम जलते रहते हैं अंदर से। अच्छा, किसी के पास पैसे तो हमें अंदर से खुशी नहीं होती है, दिखाते हैं अरे वाह वाह क्या बढ़िया गाड़ी है, फिर पीछे से बोलेंगे क्या गाड़ी का कलर बेकार है, इतनी महंगी गाड़ी, उससे तो अच्छा वो गाड़ी थी दूसरी वाली। इट इज नॉट वैल्यू फॉर मनी। तो इनसाइड यू आर फीलिंग जेलस। नो, स्टॉप इट। बढ़िया गाड़ी है, मस्त है, बढ़िया है, पर ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये जेलसी वाली फीलिंग निकाल देना। डर, हाय राम मैं क्या करूं, डरता रहता है आदमी, पैसे नहीं है पैसे नहीं है, डर, दैट फियरफुल। एनवियस, सेम जेलसी के जैसा ही है। डाउटफुल, पैसे आएंगे कि नहीं, अरे मेरे को तो कुछ समझ में, मेहनत तो कर रहा हूं पर मुझे पता है वो मेरे पैसे नहीं देगा। डाउटफुल, डाउटफुल इज अ फीलिंग, इज अ नेगेटिव फीलिंग। डाउट वाली फीलिंग मत करें, बिकॉज you have to have the confidence, you have to have the faith, you have to have the belief कि पैसे तो मैं कमाने वाला हूं, मेरा ये ट्रांजैक्शन में तो बहुत पैसे आने वाले हैं, जो मैं सेल्स करने जा रहा हूं वो तो पक्का सेल्स होने वाला, बढ़िया सेल होने वाला। उनकी सब टेक्निक्स हैं, बट ये जो फीलिंग्स है, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज अबाउट मनी, कैन नेवर ब्रिंग मोर मनी टू यू। अगर आप डरते रहोगे, चिंता करते रहोगे, जलते रहोगे, रिसेंटमेंट, रिवेंज, गुस्सा करोगे, पैसे के लिए अच्छा नहीं बोलोगे, तो पैसे आपके पास नहीं आएंगे। बहुत ही क्लियर है ये। दिस इज वेरी, लेट इट बी वेरी क्लियर। और ये जो फीलिंग्स आती हैं वो इसके लिए आती है क्योंकि आपका ग्रेटिट्यूड कम है, आपने थैंक यू बोलना सीखा ही नहीं है। अगर आप थैंक यू की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे ये सब नेगेटिव इमोशंस will automatically vanish. This has actually happened to me. Like a normal human being, मुझे भी डर लगता रहता था, चिंता होती रहती थी, एंजाइटी होती थी, जलन भी होती थी, सब होता था मुझे भी।
पर पता नहीं अब धीरे 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 सब निकल गया है, कम हो गया है। द रीजन इज व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका डर ऑटोमेटिक चला जाता है। याद रखना, अगर किसी को कभी भी कोई भी चीज से डर लगता है ना, आपने अपना ग्रेटिट्यूड शुरू कर देना माइंड के अंदर, लिख कर, बोल कर, कुछ भी। जैसे कि आपका बच्चा घर पे लेट आया या आया नहीं और आपको चिंता लगे, तो आपने थैंक यू करना है। वाओ, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, माय चाइल्ड इज सेफ, बढ़िया घर पे आ रहा है, मेरा कितना बढ़िया घर है, थैंक यू सो मच। कुछ भी, ऑक्सीजन का थैंक यू, पानी का थैंक यू, इस बुक का थैंक यू, मैं सब कुछ लिख पा रहा हूं, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बिकॉज ऑफ दिस बुक्स, लवली ब्यूटीफुल बुक्स। मोबाइल का थैंक यू, पंखा का थैंक यू, बढ़िया, मेरे को गर्मी लगती है तो मैं फैन ऑन करता हूँ एंड आई फील सो मच बेटर, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव अ फैन। कितने लोगों के घर में पंखे नहीं है? जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। आपका बच्चा लेट आया है और पंखे का कोई रिलेशन नहीं है, but the relation is of gratitude. The relation is about the feelings. The moment you start feeling good, तो बेस्ट पार्ट क्या होगा, आपका डर, चिंता, वो सब चली जाती है। डर एंड ग्रैटिट्यूड कैनॉट स्टे टुगेदर, वरी एंड ग्रैटिट्यूड कैनॉट स्टे टुगेदर, एंगर एंड ग्रैटिट्यूड कैनॉट स्टे टुगेदर, डाउट, अभी आपको डाउट आता है मेरा पैसा नहीं देगा, तो आपने ग्रैटिट्यूड करना, थैंक यू भैया, थैंक यू शर्मा भैया, आपने मेरे पैसे दे दिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, आपने जो पैसे दिए मेरे बहुत काम आए, आपने उसका थैंक यू करना है। दिस इज द वे यू कैन, आपके जितने पैसे अटके हुए ना वो भी आप वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप शर्मा जी को गाली दोगे, साले ने 8 दिन के लिए बोला था, 8 महीने हो गए अभी तक पैसे मेरे वापस नहीं दिया और जवाब भी नहीं दे रहा, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, आप उसको गालियां दोगे, तो शर्मा जी एक एग्जाम्पल है, वो एक एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी है। You will not attract that money back. Instead of that, try practicing being grateful to Sharma ji. Thank you so much. उसकी तारीफ करो, उनके लिए अच्छा बोलो, आपकी एनर्जीज उस शर्मा जी के लिए बहुत बढ़िया कर दो। देखो कैसे शर्मा जी आपको घर पे पैसे लाके देते हैं, ये टेक्निक है। So when there is lack of gratitude for money, अगर आप पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है तो आप गरीबी और स्कैरसिटी एंड पेन को अट्रैक्ट करोगे। सिंपल है ये। नाउ इज दिस वेरी क्लियर? जिन जिन लोगों को पैसे कमाने हैं, जिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सिंपल टेक्निक है, मनी के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। ओके, सो on the left hand side, please read. Somebody can read on the left hand side. Mridula ji, you want to read? आप पढ़ना चाहती हैं मृदुला जी? Yes, I have to read. Please continue. Left side. Good evening, sir. Source relationship आ रहा है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का। सर लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रहा। आ रहा है? हाँ, या। यस, आ गया। अच्छा, आप आईफोन to magically increase money in your life, feel and be grateful for the money you have. The feeling of love and gratitude for wealth produce more wealth. One minute. सिंपल टेक्निक है। जिन जिन लोगों को पैसे लाइफ में अट्रैक्ट करना है, आपने पैसों का शुक्रिया करना है। फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव। देखिए जिस दिन से आज मैं ग्रेटिट्यूड मनी को लेके कराने वाला हूं। चलो, आज जो हमारी ग्रेटिट्यूड प्रेयर रहेगी, that will be related to money. Okay? So the moment you are grateful for the money you have, देखिए आप छोटे बच्चे थे, आपका अस्पताल का बिल दिया गया था, आप स्कूल गए थे, आपने कितने कपड़े पहने, कितना खाना खाया, आप कभी भूखे नहीं सोए, हमेशा कपड़े थे पहनने को, यू वर सो सेफ, यू हैड ऑल द मनी, आप वेकेशंस पे गए थे, उसको भी बहुत सारा पैसा लगा था, उसका भी बहुत शुक्रिया। Now the technique is to be grateful for the money that you had in the past till date. आपकी शादी हुई, आप हनीमून पे गए, आपने पहला बाइक खरीदा, उनका सबका शुक्रिया करें। सेकंड इज
आपके पास जो आज है प्रेजेंट में, मतलब पास्ट हो गया, अब प्रेजेंट को लेंगे। प्रेजेंट में आपके पास जितना पैसा है उसका आप शुक्रिया करें। जो जो प्रॉपर्टीज आपने खरीदी उनका शुक्रिया, जिस शहर में, शुक्रिया, आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं उसका शुक्रिया करें। जो भी आपके पास है, घर है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, पंखा है, एसी है, घर है, ऑफिस है, एवरीथिंग, जो भी आपके पास है प्रेजेंट में उसका हम शुक्रिया करेंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जो पैसे आने वाले हैं, जितने भी मेरे इन्वेस्टमेंट है वो सब डबल हो रहे हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आर यू गेटिंग दिस? दिस विल मैजिकली इंक्रीज द मनी इन योर लाइफ। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी जिंदगी कैसे पलट हो गई। और ये जो सब टेक्निक्स हैं ये साइंटिफिक हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, एंड एवरीबडी हैज गॉट गुड रिजल्ट्स। तो आप भी ट्राई करें, आप फेल नहीं होंगे। यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट। Keep on telling to yourself, I am a money magnet. I love money. Money is yummy. Okay, everybody can just unmute yourself and just say to yourself, I am a money magnet. Come on. 1 second, I'll do. Okay, आप सबको unmute करें. So let us do this practice. And Yes. this you have to repeat. अब हम इसको repeat. I'm a money magnet. I'm a money magnet. I'm a money magnet. Money magnet. Love money. Love money. Yummy. 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 तो बारिश हो रही है। पैसों की तो बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। Alchemist. I am an alchemist. I am an alchemist. Okay, thank you so much. Thank you. So अब जो है ये जो अफर्मेशंस हैं, देखिए मैंने जो प्रैक्टिस कराई आपको वो अफर्मेशंस की प्रैक्टिस कराई है। I am a money magnet. I love money. Money is yummy. Money is coming to me in increasing quantity from multiple sources on a continuous basis. बहुत प्यार करता हूं पैसे से, मुझे पैसे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं प्यार करता हूं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल। इतना सारा धन, थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। मेरी जिंदगी भर जितना भी धन मुझे मिला है उस धन का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कभी भूखा नहीं सोया, मैं कभी नंगा नहीं सोया, मेरे पास कपड़े थे, खाना था, घर था, बहुत पैसे थे मेरे पास, उस धन का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू द मनी। अब देखिए मैंने क्या किया। मनी इज एन एनर्जी। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड एवरीथिंग इज एनर्जी। क्या बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन? दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट कहता है सब कुछ एक एनर्जी है, मतलब पैसा भी एक एनर्जी है। अब जो है एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी, जो जैसी एनर्जी रहेगी वैसी ही एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। अब मैं बोलूंगा मेरे पास बहुत पैसे है, पैसे की तो बारिश हो रही है, तो आई विल अट्रैक्ट दैट। अब मैं बोलता रहूंगा कि पैसे नहीं है, दिवालिया निकलने वाला है, कैसे गांव भर को पैसा दूंगा, पैसे तो कमाने के लिए कुछ खोटा काम करना पड़ता है, जितने पैसे वाले लोग हैं ना सब चीटर रहते हैं, वो टैक्स की चोरी करते हैं, पैसा कोई पैसे जिसके घर में आवे ना तो उनके घर में झगड़े लग जाते हैं। अब अगर मैं नेगेटिव बातें बोलूंगा पैसे को लेके तो पैसे आपके मेरे घर में नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है, ये साइंस है, बहुत बड़ा साइंस आपको सिखा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। थैंक यू मनी, पैसे की तो बारिश हो रही है, आई एम सो ब्लेस्ड, बहुत पैसे मेरे पास, थैंक यू सो मच। अब हम उल्टा बोलते मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ है पैसे, रोते रहेंगे तो रोते लोगों के घर में पैसे नहीं आएंगे, ये आप लिख के ले लेना। नाउ इज दैट वेरी क्लियर? थैंक यू। ओके प्लीज कंटिन्यू। मैं रीड करता हूं सर। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 बेस्ट मटेरियल थिंग्स यू बॉट एंड मेक यू हैप्पी
and be grateful that you had a money to buy it. Make a list of all the expensive things you have bought and be grateful. Thank you, thank you, thank you. बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, आपने ऐसी कुछ 3 चीजों को याद करें जो आपने खरीदी क्योंकि आपके पास पैसे थे। So now be happy, feel happiness and be grateful that you had the money to buy it. क्या आपके पास बहुत पैसे थे? Everybody just think on in your mind and if you want you can just type कि आपने ऐसी 3 कौन सी चीज थी जो मे बी आपने अपना घर खरीदा रहेगा, कोई बड़ी गाड़ी खरीदी रहेगी, मोबाइल खरीदा रहेगा, डायमंड की ज्वेलरी खरीदी थी, कुछ तो आपने ऐसी 3 चीजों को खरीदा था and you felt really very happy. So now just feel the gratitude for the money you had because you could buy those 3 things. सबको याद आ रही है 3 ऐसी चीजें जो आपने खरीदी और आप बहुत खुश हुए थे? मे बी छोटी चीज थी पर आप खुश बहुत हुए थे। मे बी 5 years ago, मे बी 10 years ago, बचपन में कुछ चीज खरीदी थी आपने, छोटा सा कुछ खिलौना ही खरीदा था और आपको बहुत खुशी हुई थी। सो बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैड। आपने वो पैसे देके चीज को खरीदा था एंड थैंक यू मनी। आई एम इन अबंडेंस, बहुत पैसे मेरे पास। अब आपने कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदी थी, आपने कोई टी शर्ट लाया था, कोई शर्ट लाया था, कोई ड्रेस लाया था, बहुत महंगा शर्ट लाया था। आप नॉर्मली 1000 रुपए का शर्ट पहनते हैं पर आपने 10,000 का शर्ट लाया, या आपने कोई साड़ी खरीदी थी कोई महंगी वाली, मैं महंगी वाली बात कर रहा हूं, कोई आपने गहना खरीदा था कुछ महंगा वाला, गाड़ी खरीदी थी कोई महंगी वाली, घर कोई महंगा वाला घर खरीदा था, कुछ तो महंगा वाला किया था, उसको याद करें। एंड नाउ बी ग्रेटफुल फॉर दैट मटेरियल थिंग दैट यू हैड बॉट, जो आपने खरीदा था उसके लिए शुक्रिया करें। एंड थैंक यू फॉर द मनी, आपके पास पैसे थे उसका भी शुक्रिया करें। थैंक यू सो मच, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ओके, सो आई कुड ओनली कंप्लीट 1 कार्ड। या काफी लोगों की शेयरिंग है तो वो ले लेते हैं। हाँ जी, एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले मैं ओके, एवरीबडी कैन जस्ट टाइप बिकॉज वी डोंट वांट टू मतलब व्हाट आर द मटेरियल थिंग्स दैट यू बॉट एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, जस्ट राइट समथिंग। आई रिमेंबर आई हैड बॉट अ बाइक, मैंने एक हीरो होंडा बाइक लिया था व्हेन आई वाज इन कॉलेज, CD 100 था, पापा ने मुझे दिलाया तो मैं बहुत हैप्पी हुआ था उस टाइम पे। देयर आर स्मॉल थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो। यस, somebody bought a costly footwear, किसी ने बेल्ट खरीदा था, किसी ने कोई पर्स महंगा वाला खरीदा था। just think of something expensive, something that you had bought and be thankful. Yes, my first scooter, my first Dubai trip, आपका पहला फॉरेन टूर, या मे बी ऑन योर हनीमून यू आर गॉन टू द बेस्ट ऑफ द होटल, या आपके शादी में कुछ आपने खरीदा था, समथिंग एंड यू फेल्ट रियली हैप्पी अबाउट इट। मुझे याद है a friend of mine, I was very young, I had an American friend who was staying in my building in Mumbai. उसने मेरे लिए नाइकी के जूते लाए थे और मैं इतना हैप्पी हुआ था, इतना, I remember I was dancing that time and I was so happy. But today now I'm feeling very grateful. Thank you to Jim नाम था उसका. So just think of those things that maybe your father had given you, maybe your mother had given you, आपके husband ने दिया था, आपके बच्चे ने कुछ दिया था आपको, and just be happy about it because you have the money. Wow. Thank you so much. Thank you for all the money given to me throughout my life. Thank you. बहुत पैसे कमाए हमने, हमारे स्किल्स का, हमारा हुनर का, मतलब because of my skill. My first flight, yes, even I remember my first flight. It was very, so like, मतलब we had gone to the toilet, खाली देखने के लिए गए थे टॉयलेट में। तो the first flight I had gone from Bombay to Bhavnagar. So remember, I'm talking about 30-40 years before. तो shortest trip, मतलब सबसे सस्ता वाला ट्रिप जो था वो बॉम्बे टू भावनगर था। तो पालितना हमारा मंदिर है, तो हम वहां गए थे। तो that was my first trip in the plane and it was so exciting. Wow, thank you for recreating a lot of things. Okay. So wonderful. So let's do a gratitude exercise today. आज हम gratitude करेंगे for money. अब मैं create कर, मैंने कभी, it will just come automatically. So everybody can just close your eyes. अभी just ध्यान में आया क्योंकि money का chapter था. Let us do the gratitude practice for the money that we have, the money that we had.
Okay, so everybody can just close your eyes. Just sit down, relax, आराम से अच्छे से बैठ जाएं, comfortably, and take a deep breath. लंबी गहरी श्वास ले. Inhale love and exhale gratitude. Thank you. And relax your body. एक बार और करें. Inhale. Focus on the breathing. Inhale love. And slowly exhale gratitude. Thank you so much. And relax your body. One more time. Inhale and exhale. अब आपकी पूरी बॉडी शांत हो गई है, रिलैक्स हो गई है. अब हम हमारी पास्ट लाइफ में जाएंगे. थिंक ऑफ द डे यू वर बॉर्न. आपका जन्म हुआ था. विजुअलाइज करें आप कौन सी सिटी में पैदा हुए थे. थिंक ऑफ द हॉस्पिटल that you were born. Think of the doctors, the nurse जिन्होंने आपको इस धरती पे आने की मेहनत की थी, हेल्प किया था. And now we are going to be thankful for the money paid for the hospital. आपका जन्म हुआ था जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल का बिल देने का, उस पैसों का शुक्रिया. Thank you for the money that was paid. आप ने जितना खाना खाया था, यू हैड लॉट ऑफ फूड, यू वेंट टू स्कूल, आपका टिफिन आया था, आप स्कूल की फीस पे किए थे, आपने कपड़े पहने थे, स्कूल ड्रेस पहना था. आपका स्कूल ड्रेस को इमेजिन करें. व्हाट वाज द स्कूल ड्रेस दैट यू आर वेयरिंग व्हेन यू वर अ चाइल्ड. थिंक ऑफ ऑल द मनी दैट वाज स्पेंट ऑन यू. आपकी बुक्स थी, उसके भी पैसे लगे थे. आपके पास स्कूल बैग थी, आपके पास बकल था, मेकअप था, हेयर था, कोम था. उन सभी का शुक्रिया करेंगे. थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ. आप स्कूल जाते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, गेम्स खेलते थे, पिक्चर देखने गए थे, नाटक गए थे, सर्कस देखा था आपने बहुत सारी चीजें, खिलौने खरीदे थे. मे बी रिमेंबर योर फर्स्ट डॉल. आपका पहला खिलौना आपको किसने दिलाया था. Think of all the money spent on your toys. Which was your favorite toy? किसने दिया था, उसको पैसे लगे थे, उस पैसे का शुक्रिया, देने वाले का शुक्रिया. मुझे मेरे पापा ने बहुत गिफ्ट लाके दी थी, मेरे मम्मी ने भी बहुत गिफ्ट लाके दी थी. थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी. बहुत कुछ किया आपने मेरे लिए. मेरे पापा ने बहुत मेहनत की थी, बहुत पैसे कमाए. मेरे पापा का शुक्रिया. थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू. यू आर द बेस्ट पापा. थैंक यू सो मच. आप कॉलेज गए, मोटरसाइकिल खरीदी थी, पहली साइकिल खरीदी थी, आपने पहली गाड़ी खरीदी थी, उसको भी पैसे लगे थे. उस सारे धन के लिए शुक्रिया. बहुत पैसे थे मेरे पास, पेट्रोल के लिए पैसे थे, डीजल के लिए पैसे थे. थैंक यू मनी, थैंक यू मनी. थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ. आप बहुत जगह घूमने गए थे, पिकनिक्स पे गए थे, स्कूल में से पिकनिक पे गए थे, फ्रेंड्स के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए थे. उन सभी जगहों को याद करें. आपके पास पैसे बहुत थे, आप कभी भूखे नहीं सोए, कपड़े थे, जैकेट थे. थैंक यू फॉर ऑल द मनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मनी फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ. आप पहली बार ट्रेन में बैठे थे, पहली बार फ्लाइट में बैठे थे, आपने कोई पहला डायमंड ज्वेलरी खरीदा था, सोने का ज्वेलरी खरीदा था, आपने कोई अच्छा महंगा ड्रेस खरीदा था. Think of all the expensive things that you have bought from the money you have. किसी ने लुई वुइटन के पर्स खरीदे, किसी ने रोलेक्स घड़ी खरीदी थी, कुछ महंगी चीज को खरीदी थी आपने, कोई महंगा शर्ट खरीदा था आपने. थैंक यू फॉर द रोलेक्स वॉच, थैंक यू फॉर द मर्सिडीज कार,
Thank you for the jewelry. Thank you so much. And I am in abundance of money. बहुत पैसे मेरे पास. Thank you for the money coming into my life. बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you money. Thank you so much. आपने बहुत टाइम पार्टी दी थी, आपके दोस्तों को पार्टी दी थी, आपके मैरिज में बहुत लोगों ने खाना खाया था, बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की थी, आपने शादी में बहुत खर्चा किया, खुद की शादी पे खर्चा किया, अपने बच्चों की शादी पे खर्चा किया, आपने बहुत कुछ खर्चे किए शादियों में, पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, उस सारे धन का शुक्रिया. वाओ, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ. आपके पास रहने को घर है. थैंक यू मनी कि मैं घर बाय कर सकता हूं या मैं घर का भाड़ा दे पा रहा हूं. थैंक यू सो मच. मेरे पास आज गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का शुक्रिया. थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी टू बाय ऑल द प्रॉपर्टीज. आई एम ब्लेस्ड. थैंक यू मनी फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ. मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू. मेरे क्लाइंट्स का शुक्रिया, जहां से भी पैसे आ रहे हैं. आप नौकरी कर रहे हैं तो उस बिजनेस का शुक्रिया, उस बॉस का शुक्रिया, उस कंपनी का शुक्रिया. आज मुझे पगार मिलती है या मुझे जहां से भी पैसे आ रहे हैं, क्लाइंट्स का शुक्रिया. थैंक यू सो मच. मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, मेरे घर में बरकत है, वो पैसे से मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं. आई एम लिविंग एन अमेजिंग लाइफ. मैं एक अद्भुत जिंदगी जी रहा हूं बिकॉज ऑफ द मनी कमिंग टू मी इनटू माय लाइफ. भर भर के पैसा आ रहा है. आई एम लुकिंग सो ब्यूटिफुल. आई एम लुकिंग सो स्मार्ट. आई एम लुकिंग सो हैंडसम. आई एम लुकिंग लाइक अ रॉक स्टार. मेकअप कराता हूं, बाल कटवाता हूं, लिपस्टिक्स लगाते हैं आप लोग, जो भी लगाते हैं, उन सब के लिए पैसे लगते हैं और वो सब पैसे मेरे पास हैं. थैंक यू फॉर ऑल द मनी गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ. Thank you for the money I spent on the food. Thank you to all the people responsible for the food on my table. मेरे टेबल पे जो खाना आता है, उसके लिए जिन जिन लोगों ने जो जो मेहनत की है, उनका शुक्रिया. उसका जो पैसे लगे वो मेरे पास हमेशा रहते हैं मेरे खाने के लिए. उस पैसे का शुक्रिया. थैंक यू मनी. थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ. थैंक यू सो मच. बहुत जगह घूमने गया हूं मैं. इंडिया में बहुत सारा टूरिंग किया हूं मैंने. फॉरेन भी गया हूं, फॉरेन जाता रहता हूं. अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, सिंगापुर, हांगकांग, बैंकॉक, दुबई. ऑल द प्लेसेस दैट आई हैव विजिटेड, आई एम सेफ. मेरी हमेशा मेरी हॉलीडेज बहुत अच्छी रही है. इंडिया में भी सभी जगह पे घुमा हूं मैं. गोवा, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, सिक्किम. So many places I have traveled all over India also. Thank you for all the money. मेरे पास हमेशा पैसे रहते हैं. Thank you for all the money जो मैंने खर्चे किए मेरे ट्रैवलिंग के लिए, हॉलीडेज के लिए, मेरी फैमिलीज के लिए. Thank you so much. Thank you यूनिवर्स, मुझे इतना सारा धन दिया है मुझे. I am living an amazing life. मेरे पास बहुत पैसे हैं. I have time and money to enjoy all luxuries of life. मेरे पास इतना टाइम है, भरपूर टाइम है कि मैं सब जीवन के सब लग्जरीज को एंजॉय कर रहा हूं और मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूं. थैंक यू मनी. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ. मेरे पास बहुत पैसे हैं. उस सारे धन का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. थैंक यू. आई एम ब्लेस्ड. I'm a child of God. I'm living an amazing life. बहुत मजा आ रहा है. Thank you so much. Thank you. You can just rub your hands and just bless yourself for all the money that is coming to you. And thank you so much. And thank you, money. Thank you so much. And I love money. I love money. Money is yummy. Thank you.
Thank you so much. Amazing pair, sir. Amazing. Wow. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Beautiful Thank you, prayer. sir, for such an amazing Thank you, prayer. sir, for a Amazing. prayer. Thank you, sir. वाह सर, मजा आ गया प्रेयर करके. अमेजिंग. Wow, thank you आज तो so मुझे भी nice. मजा आ गया, पता नहीं आज हमें तो मजा आ गया. आज मजा आ गया. Thank you. तो मजा आ गया. थैंक यू सर. Thank you. सच में मजा आ गया राजन सर. इट वाज लवली. Wow. बहुत याद दिला दिया आपने. कितना वेल्दी हैं हम. Yes. Rajan sir, thank you, sir. Thank you for Thank you, making thank you. it beautiful. Thank you, sir, so much. Amazing, amazing. मैं कुछ कहूँ सर सर? आंसू भी आ गए हैं. अगर मेडिटेशन करते करते तो क्या हो. This is something. It's a feeling. Feeling है बस, और कुछ नहीं है. Gratitude is a feeling. Absolutely. ये जो feelings आई ना, तभी पैसे आते हैं. बस feelings आनी चाहिए. Feelings. That's it. The feeling of abundance. सब कुछ है. Thank you, Seema, for coming. You look so different and beautiful. Thank you so much, sir. Thank you. I'm telling you, seeing you after a long time. Yes. Yeah, I'm getting younger and younger day by day. क्या बात है, देखो. How many of you all can observe this in her? Yes, sir. Right? Yes. Amazing. Age is just a number. That's it. How you feel. And she said it. I'm feeling younger and younger by the day. That's it. Okay, so now we can take some. Thank you so much. बहुत मजा आ गया आज तो. Gratitude for money. मैं कुछ कह सकता हूँ सर? हाँ जी, बोलिए. मैजिक बुक से मैजिक मिला, पावर बुक से पावर. राजन सर की अफर्मेशन ने लगा दिया रॉकेट और जिंदगी हो गई जिंगे लाला. जिंगे लाला. मैं शायर तो नहीं, पर कहाँ से शायरी आ जाती है, देखो कहाँ से. So the creativeness comes. So your mind, ये जो आपका माइंड है ना, उसको आप स्टिमुलेट कर सकते हैं. When your mind gets stimulated, you start getting ideas. Your mind, मैंने बताया था, right? Think and Grow Rich में 10 ways how to stimulate your mind. So when you are in a good environment, your mind gets stimulated. तो ऐसे ही शायरी निकल जाती है. अब इन्होंने कुछ बनाई नहीं थी, ऐसे ही बन गई. सर ये मृदुल जी का काफी देर से हैंड रेज है. Yes, मृदुल, please unmute yourself. Unmute yourself. यस सर. सर पहले तो मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगी, उसके बाद शेयरिंग करूंगी. दुनिया वालों ने कलम किया, आपने कलम पकड़ाया और कहा लिख तकदीर अपने हाथों से. जो तुझे चाहिए वह मिलेगा. इतना ही नहीं, कमल जीवन कमल की तरह खिलाया. खिलाया ही नहीं, जीवन कमलवत बनाया, कमल नेत्रवत बनाया. जिसका संपर्क सूर्य से है, संसार कमल है. हमारा संपर्क सूर्य से है, जो राजन सर ने हमें कराया. पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद से इतना अच्छे से कराया हमारा परिचय सर. Thank you so much. Thank you, Mridul. Thank you so much. Wonderful. अब सर एक तो मनी के लिए बोलूंगी. मैंने आपको कहा था ना कि मेरा कुछ लिया हुआ था, मतलब लोगों ने हेल्प किया था, तो आज वो पूरा हुआ है सर. 1 CR था, छोटा मोटा नहीं था सर. वाओ, Wow. क्या बात है, वाह, क्या बात है. Wow. अब सीखो, इनसे सीखो. आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस. थैंक यू फॉर मनी. इतना चाहिए था. आज मैंने सबको लिखा थैंक यू पेड और काटा है सब. वाओ, वंडरफुल. You got exact 1 crore? यस सर, पूरा लिखा हुआ है सर. जैसे जैसे करता गया वैसे मैंने काटती गई और थैंक यू पेड लिखा है मेरा इसमें. वाओ, वंडरफुल. क्रेडिट गोस टू सर आपको कि आपने जो हम लोग ग्रेटिट्यूड सिखाया, और ये मैजिक बुक के बदौलत ही हुआ सर. एकदम से मैजिकली हुआ है. मैजिकली 1 crore rupees इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट. पर आप समझिए, दिस इज अ साइंस. आप व्हेन यू डू थिंग्स इन अ पर्टिकुलर मैनर, यू विल गेट व्हाट यू वांट. कोई जादू नहीं है, ये साइंस है. पर हमें जादू लग रहा है.
पर ये हकीकत ये है कि अगर आप कोई चीज को एक पर्टिकुलर सिस्टम से करोगे, फॉर्मेट से करते जाओगे, तो आपको जो चाहिए वो पक्का मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट तो रखना ही नहीं। और उन्होंने वो सब टेक्निक्स को लगाया, एंड नाउ शी इज ग्रेटफुल ऑल्सो, एंड शी वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल, क्योंकि उनको टेक्निक्स आ गई है कुछ। एब्सोल्युटली वंडरफुल, अमेजिंग। सर मैंने एक बार भी डेप्थ नहीं कहा, मैंने गिफ्ट कहा सबको कि मुझे गिफ्ट देना है वापस से, विथ ग्रेटिट्यूड। मैंने सबके लिए इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड दिया कि सर क्या बोलूं। वाओ, बहुत ही उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके बिजनेस को, एवरीथिंग भर भर के ग्रेटिट्यूड। वाओ। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, किसी ने अगर आपकी मदद की है तो उसको कभी ये नहीं बोलना कि उसके पास था इसलिए उसने दिया, हमारी जरूरत थी इसलिए उन्होंने दी। थैंक यू सो मच। बस मेरे पास आया ना पैसे, मुझे देने का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, वंडरफुल। दिल से शुक्रिया सर, दिल से शुक्रिया सर आपका। वंडरफुल, एंजॉय योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू। यू आर आप एक भगवान के बच्चे हैं। माँ अपने बच्चे को देती है ना सब कुछ, जो मांगता है वो देता ही है। आप भी भगवान के बच्चे हैं, मांगो तो सही, मांगने का तरीका सीख लो, रोना धोना बंद करो, नेगेटिव इमोशंस में मत जाओ। मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो या तो गुस्सा आएगा या पैसे आएंगे। छोड़ यार, गुस्सा मरने दे यार। मैं एक अद्भुत जिंदगी जी लूं तो मजा आ जाएगा, गुस्से में कुछ नहीं है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जजमेंट मत करो, इसका क्या फायदा होगा। जैसे मेरे पापा मेरे को तो माय फादर, हम टेंडर भरते हैं, तो मेरे पापा ने, मतलब उनका सोच है अभी, मतलब ठीक है, ही इज राइट इन हिज वे, आई विल नॉट, बट आई जस्ट वांट टू, बिकॉज I have read all these books and since now I'm practicing gratitude, law of attraction, तो मुझे समझ में आ रहा है कि पापा गलती कर रहे हैं। पापा was my hero, but अब समझ में आ रहा है कि थोड़ी उनकी जो सोच है, it's okay, I can't change it। तो बोलते हैं कि टेंडर भरने के टाइम पे अपना नुकसान कितना होगा ना, पहले वो समझ लेना, उसके बाद में टेंडर भरना। मैं बोला पापा तो फिर नुकसान ही होगा ना, तू जाने दे, तेरे साथ तो कुछ बात करना ही बेकार है। पापा जो आप सोचोगे, अभी वो मैंने नहीं बोला, मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। कि अपना नुकसान कितना होगा टेंडर भरने के टाइम पे पहले से अपना दिमाग कर देने का, वो हिसाब से रेट भरना। हमारे को रेट भरना पड़ता है टेंडर्स में। अब आप ये सोच के टेंडर भरोगे तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? चल यार कोशिश करते हैं, पता है पैसे तो देने वाला नहीं है, लेकिन चल जाके आते हैं। तो वो पैसा नहीं देगा तुमको, जो तुम सोचते हो वही होने वाला है। तो व्हाई नॉट थिंक कि वो मेरे पैसे आज तो देने वाला है, आज तो मजा आने वाला है, एंड थैंक यू सो मच। मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ यार, नेगेटिव आउटकम्स क्यों लगाते हो? पॉजिटिव आउटकम लगाया, 1 करोड़ मिल गया और शेयरिंग भी किया। एंड वन मोर थिंग, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज कीप ऑन क्रिएटिंग योर व्हाई। मैं रोज बोलता हूं, देखो आप नाउ आप धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बनते जा रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, गिविंग, बी अ गिवर। देखो आज कैसे कैसे एग्जांपल्स आए, 500 रुपए की नोट देख के आ गए। जब शेयरिंग करते हैं ना, उससे बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं। आर यू गेटिंग दिस? दीज आर द टेक्निक्स। तो अब क्या हुआ, धनंजय आर यू देयर? धनंजय मेरा ब्रोकर है स्टॉक मार्केट का। धनंजय आर यू देयर? अभी तो था, शायद वो सो गया है। ओके, तो मैंने धनंजय को बोला कि धनंजय, एवरी वीक मैं 2 फ्लाइट पकड़ता हूं, मतलब मेरे ऑन एन एवरेज 2 से 3 फ्लाइट मेरी होती है, मतलब बंबई से नागपुर, नागपुर दिल्ली, आई मीन एनीवेयर। मेरे फ्लाइट एवरी वीक आई हैव गॉट, या धनंजय इज देयर? धनंजय प्लीज रेज योर हैंड so that I can, तो लेट धनंजय ओनली शेयर। मैंने क्या बोला था धनंजय को? तो धनंजय इज देयर, सो मैंने धनंजय को बोला, अच्छा धनंजय, मैंने एयरलाइंस का जो इंडिगो का शेयर लिया, तो मैंने क्या बोला था? राइट, इंडिगो का शेयर सर ने लिया था 3 दिन पहले, आई थिंक इट वाज 2400 तब। आज का रेट मैं बाद में बताऊंगा। तब सर ने शेयरिंग किया था, बोले
धनंजय देखो पता है क्या बोले कि जो फ्लाइट की टिकट 4-5 हजार की थी वो बोले अभी 15-15, 20-20 हजार हो गई है करके। तो बोले मुझे लग रहा है कि ये 2-3 महीने इसके शेयर प्राइसेस विल लाइक रॉकेट है। पूरा स्टॉक मार्केट पिछले 4-5 दिन से एक तरफा नीचे आ रहा है। और राजन सर ने कितने लॉट्स लिए मैं नहीं बता सकता हूँ, दैट इज नॉट टू बी डिस्कस, बट उन्होंने जो कन्विक्शन से सी बाइंग एनी स्टॉक इन अ फॉलिंग मार्केट विथ एंड एक इंडिगो का शेयर लेते उन्होंने, एंड दैट इज प्रीटी वोलेटाइल स्टॉक, एंड हर किसी की बस की बात नहीं होती है वो। सो ही बॉट अ इनक्रेडिबल क्वांटिटी एंड बॉस ने अभी आई एम इन द स्टॉक मार्केट सिंस 1996। जो हिम्मत और ये जो कॉन्फिडेंस लगता है विदाउट कन्विक्शन, तो यू कैनॉट टच, एक लॉट आदमी हाथ नहीं लगा सकता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीपल लॉट्स, और आज वो शेयर वहां से 200 रुपए करीब करीब ऊपर है। जस्ट लाइक दैट पूरा स्टॉक मार्केट में बाकी के शेयर आर कमिंग डाउन, कोई किसी का कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं, एंड दिस स्टॉक इज रनिंग वन वे अप। अ मैन विद अ मिडास टच एंड अ गोल्डन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी मैं क्या क्या बोलूं, क्या क्या नहीं बोलूं, यानी आई मीन बस राजन सर ने स्टॉक लिया कि मैं तो मेरे क्लाइंट्स को सब बता देता हूँ कि राजन सर ने लिया, आप ले लो, कोई टेंशन लेने का नहीं, कुछ नहीं। ही इज अ मनी मैग्नेट and let's learn this technique for him, and let's also write the journey. My life has changed magically. I'm not joking. That is the reality. My wife is beside me. She can also vouch for that. Superb, superb. I mean, मैं तो राह देख रहा हूँ कि अभी कब कौन सा इवेंट कहाँ पे होने वाला है, क्या होने वाला है, बस और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एंड कितनी there are so many things which we do in life कि हम मंदिर जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, बट ये जो मंदिर है जो राजन सर के सेशंस में है, दिस इज उसके मैजिकल रिजल्ट्स आपको तो 2 सेकंड में चालू हो जाता है। मेरी वाइफ शी वाज डूइंग ऑल दोस टेक्निक्स और मैं सिर्फ उसको लेके बैठ जाता था। आई जस्ट थॉट मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट सेल्फ रियलाइज दैट एंड आई स्टार्टेड राइटिंग अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड्स एंड एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। मैं ऑफिस में बैठता था, मैं कॉपी लेके बैठ जाता था, मैजिक बुक देख रहा हूँ, राजन सर के जो कार्ड्स है वो उसमें से एक एक निकाल रहा हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू दोस कार्ड्स आर मैजिकल एंड ही हैज रिटन। इन्हें वो इतना दिमाग और मेहनत, आई मीन सी मैन विद रिजल्ट्स एंड द कन्विक्शन, ही ओनली कैन राइट दोस कार्ड्स। उसके जो कंटेंट्स है ना, वो दे आर नॉट ऑर्डिनरी कंटेंट्स, दे आर वेरी डिफरेंट है। आई मीन आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं एडवांस टैक्स धड़ाधड़ इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स भरते जा रहा हूँ। मेरा सीए मेरे को बोल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है करके, है ना इनकम। मैं बोला है यार, तू बस ये एडवांस टैक्स भरना है, मेरे को बाद में टैक्स लायबिलिटी मेरे पे आना नहीं चाहिए। बस आई एम जस्ट हैप्पीली पेइंग। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एडवांस टैक्स भर रहा हूँ दबा के सब राजन सर को पता है, जब मैं एडवांस टैक्स भरता हूँ तो मुझे पता है कि आगे क्या इनकम है। बस that's it, and totally magical. See, point is कि every person has the capability, but वो जो capacity को जो खुलता है ना, when the seed germinates और उसका जो ये बनता है, that journey no other than Rajan sir, no other than him. I mean, we are blessed कि we are in this session and he is available and he has made himself available to us. वो जो हमें सिखा रहे हैं कुछ का कुछ है ना, क्या बताऊँ आपको मैं। राजन सर, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग को सुबह आप ये करते हैं, उधर नमस्कार करते हैं। मैं इसको बोली बॉम्बे जब भी जाएगा यू हैव टू विजिट दैट बिल्डिंग। ये आइडिया आपने दिया अभी उसको। ही गोज टू बॉम्बे वेरी फ्रीक्वेंटली। मैं बोली उसको उधर यू शुड ऑल्सो गो। डेफिनेटली, देखो वो मंदिर है मेरे लिए तो। यस, फॉर हिम आल्सो, फॉर अस। ओके, तो मैंने धनंजय को ये बोला, देख धनंजय, मैं 2 फ्लाइट अंदाजन 5,000 रुपया मेरे हर एक टिकट का लगता है, एवरेज पकड़ू तो 10,000 रुपया एक वीक का, 52 वीक्स के 5,20,000 रुपया एक साल के लगते हैं। तो मैं बोला साइड पे फॉरेन टूर भी लेता हूँ, मैं साल में 2-3 बार मैं फॉरेन जाता हूँ समझो, तो मैं बोला 6 लाख रुपया अपन पकड़ के चलते हैं। तो आई हैड मैनिफेस्टेड 6 लाख रुपीज टू अर्न फ्रॉम इंडिगो। मैंने मेरा वाई क्रिएट किया था ना, अंडरस्टैंड। I had created my why I want money and I got it. Now देखो, नॉलेज सबको है, अब उसको जैसे इम्प्लीमेंट करोगे ना तभी आपको रिजल्ट्स मिलना चालू होंगे। क्रिएट अ व्हाई यू वांट मनी। आपको रोलेक्स खरीदना है,
नो प्रॉब्लम, क्रिएट अ व्हाई। मैंने बताया, शेयरिंग किया था मैंने, मुझे एक बहुत ही पावरफुल आदमी से, बहुत बड़ा पॉलिटिकल पर्सन था, उससे मेरे पैसे लेने थे, वो दे ही नहीं रहा था, और मैं उसको फोन भी नहीं कर पा रहा था। मतलब वो इतना बड़ा था ना, मतलब डर लग, उसको पैसा मांगने को भी डर लगता था। आर यू गेटिंग दिस? एंड देन मैंने क्या किया, मैंने एक वाई बनाया। सो आई क्रिएटेड माई वाई। ये कोविड की टाइम की बात है, मतलब उसके 3-4 साल से पैसे नहीं आ रहे थे मेरे। मैं बोला यार ये मेरे पैसे आ जाएंगे ना तो आई विल बाय अ रोलेक्स वॉच, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, आई एम गेटिंग अ रोलेक्स वॉच। एंड जिस दिन आया, within next 4-5 days I went and bought this Rolex watch. So I had created a why. Are you getting this? Start creating a why. That's it. Thank you, Dhananjay. Thank you so much. Thanks. Okay. These are the techniques, how to make money, how to become a money magnet, how to attract money into your life. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो आपके पास है उसका आपको फीलिंग्स नहीं है, उसको आपका ग्रैटिट्यूड नहीं है, उसका आपको मजा नहीं है, तो ऊपर वाला आपको और कुछ नहीं देगा ज्यादा। आप समझिए, इट इज अ सिंपल कॉमन सेंस। अगर कोई इंसान मेरी बुराई करता रहेगा तो डू यू एक्सपेक्ट के आई विल हेल्प हिम आउट? नो। अब हम भगवान को कहां कहां नहीं छोड़ते। हमारी डेयरिंग देखो, हमारी हिम्मत देखो। जब देखो तब हम वेदर के बारे में कंप्लेन करते हैं, अरे आज तो क्या गर्मी है, तो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट गॉड। भगवान ने क्लाइमेट बनाया है यार, एंड बिकॉज यू आर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट द हॉट क्लाइमेट, दैट विल मेक यू फील मोर मिजरेबल। सेम थिंग हैपेंस ठंड, अरे इतनी ठंडी है, कुछ समझ में नहीं आ रही, इतनी ठंडी पड़ रही है, मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है, ठंडी है, and you are complaining about the climate, about the winters, and you start feeling miserable. You not only feel miserable yourself, पर आपके जो आजू बाजू का माहौल है ना, उन सबको ठंडी लगना शुरू हो जाती है, सबको ठंडी लगना चालू हो जाती है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ठंडी, गर्मी, बारिश ये तो भगवान ने बनाई है, और आप भगवान की कंप्लेन कर रहे हैं। और फिर भगवान तो मेरे पास पैसे नहीं है, अब जो है वो भी चले जाएंगे। फिर समझ में आया ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा तो बैड लक ही खराब है। अरे तेरा बैड लक खराब नहीं है, तेरा लक तो बहुत बढ़िया है। तू बोल बोल के, सोच सोच के, फील कर करके जितना था वो भी कमा बैठा। सिंपल है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। हु सेड? स्वामी विवेकानंद सेड। स्वामी जी कभी झूठ नहीं बोलते। Do you all agree with that or not? Then why don't we trust him? Trust him, man. He has said, you are the creator of your life. आप ही अपनी जिंदगी को बनाते हो। How are you making your life? By the words you use. आप जो बोलते हो तो आप क्रिएटर हो। आप जो बोलोगे वो होगा। है राम मर गया, मेरा तो दिवालिया निकल गया, ये बच्चा तो मेरे को बर्बाद करके छोड़ेगा। अब किसने बोला? तुमने बोला। भुगतो। Are you getting this? मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, रोज मेरे बाल झड़ रहे हैं। अरे क्या कर रहे तुम? जो है उसका शुक्राना करो, खत्म। जो है वो भी चले जाएंगे नेतर। रोंडा ब्रांड ने बोला था ना, पहला सेंटेंस उसका ग्रेटिट्यूड का, द पर्सन ही और शी हु इज इन ग्रेटिट्यूड shall be given more, and he or she who's not in gratitude, who's not practicing gratitude, who's not grateful for what he has, whatever he or she has will also be taken away. मतलब जो इंसान ग्रेटिट्यूड करेगा उसको तो भर भर के दिया जाएगा, और जो इंसान ग्रेटिट्यूड नहीं करता, जो ग्रेटफुल नहीं है, तो जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। और हमने तो देखा है, मैंने तो बहुत लोग देखा है, बहुत खानदानी रईस, बहुत पैसे वाले लोग, बहुत शहंशाह, क्या खर्चा करते थे, नौकरी कर रहे हैं, पैसे से मोहताज हैं। ये प्रकृति का नियम है। अंडरस्टैंड इट। इफ यू वांट टू रिटेन द मनी,
आपके पास जो पैसे हैं वो आपके पास रह जावे। इफ यू वांट मनी टू स्टिक टू यू का मतलब है पैसे बच के रहना। मतलब कहते हैं ना, पैसे कमाना तो आसान है, पर उसको पचाना, उसको संभालना मुश्किल है। जब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये, वो इसके लिए बोलते हैं कि पैसे तो एक आधी बार आप कमा लोगे, बट फॉर द मनी टू स्टिक टू यू, कि मनी आपके पास चिपक के रहे, आपके साथ रहे, ये आपको कुछ टेक्निक्स करनी पड़ेगी, ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, जुबान को संभालना पड़ेगा, विचारों को करना पड़ेगा कंट्रोल। आप विचार को कंट्रोल नहीं कर सकते, याद रखना। आप अपने विचार को डाइवर्ट कर सकते हैं। हमने क्या टेक्निक सिखाई आपको डाइवर्ट करने की? ग्रेटिट्यूड, बराबर है ना? यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक डाइवर्ट। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। सो मैं एक पिक्चर बनाने वाला हूं। रोंडा ब्रांड ने पिक्चर बनाई है सीक्रेट। So this is one of my manifestation that I want to make a movie, with all our participants ka stories and but in Indian context. के जो हमारे जो participants के जादू हुए. So actually everybody here could be a part of the movie. जैसे सीक्रेट मूवीज में अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं ना, सो आप अपनी अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो अपने भी सब पार्टिसिपेंट्स आएंगे, ऐसा समथिंग दिस इज व्हाट इज देयर इन माय माइंड। तो उसमें एक गाना बनाऊंगा मैं। वो एक गाना था ना, एक पति पत्नी और वो संजीव कुमार गाना गाता है, डर लगे तो गाना गाओ। एनीबॉडी रिमेंबर द सॉन्ग डर लगे तो गाना गाओ? तो मैं मेरे मूवी का गाना होगा डर लगे तो ग्रेटिट्यूड करो। So if you are scared, if you are fearful, if you are feeling low, start your gratitude. I am telling you, सबसे बेस्ट तरीका है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। That's it. Only practice will help you. Okay, so anybody wants to share anything before we end this session, or any questions? So anybody wants to share something, anything? कोई नहीं है सर, आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। Okay, sir, we want to fantastic session. Thank you, Seema. Thank you for coming. Thank you very much, sir. Thank you so much. So let's end this session and we say to ourselves, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। Thank you so much. Thank you. See you all on Monday. Thank you. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।